Hi guys and welcome back to my channel. Being an Ayurvedic student or being a BMS student, हम स्टूडेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोग MBBS वालों से नीचे हैं, राइट? हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोग उनकी बराबरी कैसे कर पाएंगे, हम लोग उनके इक्वल कैसे हो पाएंगे, या फिर अगर हम लोग BMS ले रहे हैं तो हमारे पास फ्यूचर में स्कोप्स क्या रहेंगे, ठीक है? क्या हम लोग एक्चुअली में इन फ्यूचर कुछ कर पाएंगे या फिर हम लोग इधर ही घूमते रहेंगे या भटकते रहेंगे? तो ये डाउट जो है ये सबके मन में रहता है एंड मेरे मन में भी है, ठीक है? बट व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक ऐसी सीरीज बनाना चाहती हूँ जहाँ पर मैं जितने भी लाइक स्कोप्स हैं आफ्टर BMS, जितना मुझे पता है और जो मुझे नहीं पता है उतना मैं रिसर्च करके सबसे पूछ के आई विल मेक अ सीरीज जहाँ पर मैं ये सब बताने वाली हूँ कि आफ्टर BMS क्या क्या स्कोप रहते हैं, क्योंकि ये एज ए BMS स्टूडेंट मुझे भी डाउट था एंड ऑब्वियसली आप सबको भी डाउट होगा. सो आई वॉन्ट टू क्लियर इट वंस एंड फॉर ऑल. ओके, सो मैंने नोट्स बना रखे हैं. सो सबसे पहले तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन बी अ मेडिकल ऑफिसर आफ्टर डूइंग योर BMS. नाउ मेडिकल ऑफिसर एक ऐसी जॉब है which is the most reputed, which is one of the reputed jobs that you can do after BMS. You know, this is an officer level job. So you can actually imagine being facilitated by all the facilities जो कि एक ऑफिसर को मिलती है. And you know, you can be a doctor as well as an officer. So overall, this is a very very great and very good opportunity that you can opt after doing your BMS. इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मेडिकल ऑफिसर. सो लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेडिकल ऑफिसर. अपना BMS का 5.5 ईयर्स का कोर्स कंप्लीट करना होगा. यू हैव टू कंप्लीट योर इंटर्नशिप जो कि 1 ईयर की होती है. उसके बाद आप CCIM और स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए टू अप्लाई फॉर द मेडिकल ऑफिसर एग्जाम. सो ये कुछ बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट यू शुड नो बिफोर अप्लाइंग फॉर अ मेडिकल ऑफिसर एग्जाम. देन मैं डिवाइड करती हूँ. मेडिकल ऑफिसर आप 2 तरीके से बन सकते हैं. सबसे पहले आप गवर्नमेंट सेक्टर में मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं एंड यू कैन बी अ मेडिकल ऑफिसर इन अ प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर में बनने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू लुक आउट फॉर द जॉब वैकेंसीज जो कि निकलती है टाइम टू टाइम में, हर जगह वेरी करती है. जैसे बहुत सारे स्टेट्स में 2 या 3 इयर्स में वैकेंसीज निकलती है और UPSC के थ्रू भी वैकेंसीज निकलती है. सो यू हैव टू बी अपडेटेड फॉर दैट. एंड टू बिकम अ मेडिकल ऑफिसर इन अ प्राइवेट सेक्टर यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग कि सब अपने हॉस्पिटल्स जो है या फिर हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं उनके थ्रू जो वैकेंसीज निकलेगी यू हैव टू बी अपडेटेड अबाउट दैट. गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको मेडिकल ऑफिसर बनना है देन यू हैव टू चेक जो भी आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट है वहाँ पर चेक करते रहिए. UPSC की वेबसाइट्स पर भी आप चेक करते रहिए कि अगर वहाँ पे कोई वैकेंसी निकली तो नहीं है, ठीक है. नाउ इन द गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ. फर्स्ट आप सेंट्रल लेवल पे मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं एंड दूसरा आप बन सकते हैं स्टेट लेवल पे मेडिकल ऑफिसर. सो सेंट्रल लेवल वाले जो मेडिकल ऑफिसर की जो एग्जाम्स हैं वो UPSC कंडक्ट कराती है एंड स्टेट लेवल की मेडिकल एग्जाम्स जो है मेडिकल ऑफिसर की जो एग्जाम्स है वो PSC कंडक्ट कराती है. PSC की फुल फॉर्म होती है पब्लिक सर्विस कमीशंस. सो हर एक स्टेट की अपनी PSCs होती है. जैसे राजस्थान की हो जाएगी RPSC, महाराष्ट्र की हो जाएगी MPSC. सो ऐसी अलग अलग स्टेट्स की अपनी अपनी पब्लिक सर्विस कमीशंस होती है. उनके अकॉर्डिंग वो अपनी वैकेंसीज निकालती है, दे कंडक्ट देयर एग्जाम्स. ओके, सो आपको मैंने डिवाइड करा UPSC एंड देन PSCs. अब हर स्टेट की अपनी अलग अलग PSCs होती है. सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको UPSC के लिए भी अपडेटेड रहना है, वहाँ पर कोई वैकेंसी उनके थ्रू निकाली जा रही है तो, एंड PSCs के थ्रू भी अगर कोई वैकेंसी निकाली जा रही है तो वहाँ पे भी अपडेटेड रहना है. नेक्स्ट उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हो गए, हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, वो भी एम्प्लॉय करते हैं. तो वहाँ पे आपको उनके साइट पेज या फिर बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स है, लिंक्डइन वगैरह हो गया, वहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड वहाँ पर उसके थ्रू भी आप लोग अपनी जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हैं. हाउ टू क्रैक दैट एग्जाम, लाइक बेसिकली उस एग्जाम में क्या क्या लिया जाता है. अगेन हर एक स्टेट की, अगर आप स्टेट लेवल का PSA के थ्रू एग्जाम दे रहे हैं सो उनका हर एक स्टेट का अपना डेफाइनाइट प्रोसीजर होता है. जैसे कि अगर मैं राजस्थान की बात करूँ सो पहले उसमें होता था मेरिट बेसिस पे राजस्थान में जो है मेडिकल ऑफिसर्स को चूज किया जाता था.
लेकिन अभी इसी साल से इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ है, मेडिकल ऑफिसर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो आपको रिटन एग्ज़ाम देना है, उसके बाद इंटरव्यू होगा। सो ऐसे 2-3 स्टेप होते हैं, बट मेन स्टेप्स आके आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। सो ये प्रोसीजर अब राजस्थान में अप्लाई कर दिया गया है, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा एज़ अ मेडिकल ऑफिसर। बहुत सारे स्टेट्स में, सबका स्टेट में अपना अलग-अलग रहता है, यू हैव टू सर्च फॉर दैट। नेक्स्ट यूपीएससी के अगर थ्रू दे रहे हैं तो उसमें रिटन एग्ज़ाम होता है एंड देन इंटरव्यू होता है, जो कि आप दे सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि कई स्टेट में क्योंकि मेरिट बेसिस पे होता है, सो उसमें वो मेरिट बेसिस जनरली एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि जैसे आपने अपना बीएमएस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप 2 या 3 साल तक अगर आप रूरल एरिया में अपनी ड्यूटी कर रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आपने एमडी या एमएस कर रखा है देन वो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। सो ये मेरिट बेसिस पे होता है। इट वॉज ऑल अबाउट how you can apply for the medical officer, how you can become a medical officer, and what are the procedures you have to go through during your exams to become a medical officer. इस पर मैं आपको बता देती हूँ सैलरीज के बारे में। सो अगेन सैलरी कैन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। मैं आपको गवर्नमेंट सेक्टर की सैलरी बता रही हूँ, सो इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जैसे कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी 60-70,000 से स्टार्ट होती है एंड इट कैन गो अप टू 1.5 lakhs. So that is a really good amount of salary that you can get after BMS. I hope you like this video. Please like, share, and subscribe. It means a lot if you just hit that subscribe button. It gives me lots of motivation to make further more video and more good content for you. So thank you so much for watching this video. Please like, share, and subscribe.